रात के पहर दबे कदमों से वो कमरे में दाखिल हुआ। उसे उलझन हो रही थी कि उसकी नई नवेली दुल्हन हमेशा की तरह उसका इंतजार कर रही होगी। वो आज रात के 1 बजे लौटा था, जिसकी वजह से वो बस चेंज करके बिस्तर पर जाकर सो जाना चाहता था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसने गहरी सांस लेकर लाइट ऑन की और उसे बेड पर फैले देखकर माथे पर खुद ब खुद बल पड़ने लगे। वो उसे बाद में निपटने का सोचते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया और वापस आकर तौलिए से बाल रगड़ते हुए बेड की तरफ आया, जहां वो बड़े ही सुकून की मीठी नींद ले रही थी, जैसे पूरी जिंदगी सोने का इरादा बांध लिया हो। इंदर खुराना ने उसके ऊपर से कंबल खींचा। उठो यहाँ से, यहाँ पर क्यों सोई हो? उसने गुस्से से उसे उठाने की कोशिश की, जिस पर वो आंखें मसलते हुए थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। वो उसे गुस्से से घूरने लगी। जी नहीं, बहुत सो लिया सोफे पर, आज मैं बेड पर सोऊंगी। वो मुस्कुराकर तपाने वाले अंदाज से कहकर वापस कंबल खींचकर करवट बदलकर लेट गई। शट अप, प्यार से उठो, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए अभी फिलहाल तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे बेड पर लेटने का अंजाम तुम्हें अच्छे से दिखा देता। उसने बिना शोर शराबे के मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन तानिया पर जरा भी असर न हुआ। मैं तो यहाँ से हरगिज भी नहीं उठने वाली, आपको जो करना है वो कर लें। वो ढीठ बनकर फिर लेट गई। जब वो गुस्से को बर्दाश्त करता हुआ उसे खूंखार नजरों से घूरने लगा। तो ठीक है, फिर ऐसे ही सही, साथ में सोते हैं। उसने अर्थपूर्ण नज़रों से मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके बराबर में जगह बनाई। फिर उसकी कमर में कसकर हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। वो एकदम से सटपटाकर रह गई थी और उससे अपना आप छुड़वाने लगी। नहीं, आज मेरा भी मूड नहीं सोफे पर जाने का। वो अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ उसी के साथ लेट गया। जब भी वो करंट खाकर उठने लगी तो वो अपनी बाहों में उसे जोर से लपेटता, जिससे उसकी की जान हवा होने लगी। सोफे पर सोकर थक गई हो, यहीं सो जाओ ना। वो उसकी बात उसे ही लौटा रहा था, जिस पर तानिया को गुस्सा आने लगा। उसकी चाल तो उसी पर उल्टी पड़ गई थी। उसे लग रहा था कि वो चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाएगा और वो आराम से बड़े से बेड पर फैल कर सोएगी। लेकिन वो तो यहीं बेड पर सोने का इरादा बना चुका था और उसके बाद उसके क्या क्या इरादे बनते, ये सोचकर ही तानिया की जान पर बन आई थी। हाँ, थक गई हूँ, लेकिन अभी जाकर सो सकती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बेबसी से अपने पेट पर बंधे उसके हाथ खोलने की कोशिश की, जिस पर इंद्र ने हाथों की मजबूती और भी सख्त कर दी। सो जाओ चुपचाप। वो आंखें बंद किए समझ नहीं पा रहा था कि तानिया करना क्या चाहती है। वो थकान से बेहाल था और तानिया को अपने पास महसूस करके बड़ा सुकून पा रहा था। उसका दिमाग सुन्न होता हुआ नींद में जा रहा था। तानिया ने गुस्से से गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो गहरी सांस लेता हुआ सो रहा चुका था। तानिया को हैरत हुई, वो कैसे इतनी जल्दी सो सकता है। उसने हथेली उसके माथे पर रखी तो मालूम हुआ कि उसको हल्का सा टेम्परेचर भी है। उसका जिस्म भी ढीला और बेजान सा हो रहा था। तानिया ने गहरी सांस ली और उसके बाहों से निकलने का सोचा ताकि उसे कोई दवाई दे सके, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करती वो अपने हाथों की पकड़ वो उसके हाथों की पकड़ ढीली न कर सकी। प्लीज़ मत जाओ ना। वो नींद में धीरे से बड़बड़ाने लगा और भी खींचकर तानिया को अपने करीब कर लिया। तानिया ने बेबसी से सर तकिए पर पटक दिया कि अब उसकी बाहों के सिवा कहीं जाना मुमकिन नहीं था। उसके बालों से उठती शैम्पू की ताज़ी खुशबू तानिया को बहुत भली मालूम हो रही थी। उसने मुस्कुराकर इंदर की ओर देखा और उसकी शेप को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो गहरी नींद में था, इस वजह से तानिया को अभी के लिए पूरी आज़ादी थी। होश में होता तो तानिया को बहुत दूर पटक चुका होता। तानिया उसके इतना करीब होने पर भी सो नहीं पा रही थी, बस उसे छेड़ने में बिजी थी। कभी उसके बालों को छूती, कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होठों को। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके छूने पर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। और फिर जब तानिया की आंखों में नींद उतरने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और नींद उस पर बुरी तरह सवार होने लगी। सुबह इंदर की आंख खुली तो उसे पास लेटा देखकर वो हड़बड़ाकर पीछे हुआ, जिसकी वजह से तानिया बेड से नीचे जा गिरी। हे भगवान, इंसान हो या जल्लाद,
सुबह सुबह इतनी जोर की लगी मुझे। वो जोर से चीख पड़ी। जब इंदर को होश आया कि वो उसे दूर करने के चक्कर में बेड से नीचे फेंक चुका था, वो एकदम जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी यार। वो वैसे ही उसे करीब देखकर समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से वो नीचे बैठी उसे घूरते हुए देख रही थी। कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या सॉरी? हाँ, पहले रात में अपने करीब सुलाते हो और सुबह होते ही बेड से धक्का दे दिया। वो गुस्से से खड़ी हुई थी और कमर पर हाथ रखकर लड़ने वाले अंदाज में पूछ रही थी। ये सुनकर वो समझ न पाया कि वो पूछ रही है या उससे लड़ रही है। मुझे रात का कुछ भी याद नहीं। वो दिमाग पर जोर देने लगा। क्यों, क्या पीकर आए थे? तानिया की आंखें हैरत से फैलीं और वो उसके करीब आई, उसके मुंह के पास आकर सूंघने लगी। जब इंदर ने उसके माथे पर उंगली रखकर उसे पीछे कर दिया। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे साथ कब से रह रहा हूँ? तुमने कब देख लिया मुझे ड्रिंक करते हुए? वो गुस्से से चिढ़ते हुए उठकर खड़ा हुआ। फिर आपको कैसे भूल गया कि आपने रात को मेरे साथ क्या क्या किया था? वो उसकी बात सुनकर वॉशरूम जाते जाते हैरत से पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा। मैंने क्या किया था? उसकी यूं उड़ी हुई रंगत देखकर तानिया दिल ही दिल में अपनी हंसी रोकती हुई 2 कदम उसके करीब आई थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बात बता सकती हूँ यहाँ पर। क्या मतलब? आपको ये भी नहीं याद? अब मैं बताऊँ तो कितनी बेशर्म लगूंगी। आपने तो रात बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। वो शर्माने की एक्टिंग करती हुई अपना चेहरा छुपा गई। क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बताओ रात को मैंने क्या किया था। अब तो इंदर का चेहरा सच में पसीने से भीगने लगा था। तानिया ने अफसोस करती नज़रों से उसे देखा तो वो फौरन लाल पड़ता चेहरा लिए वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि तानिया को जोर की हंसी आई थी जिसे उसने मुंह पर हाथ रखकर रोका था। वो कैसे उसको बेवकूफ़ बना चुकी थी। तानिया नाश्ते की टेबल पर आई तो उसकी सास ने नाश्ता लगाया हुआ था। उसे देखकर मुस्कुराई। बैठो। और ये इंदर कहाँ है? उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था, जिसकी वजह से मोनिका जी उससे काम नहीं करवा रही थी, वरना शादी से पहले वो और मोनिका जी मिलकर काम कर लिया करती थीं। आ रहे हैं, बस शावर ले रहे हैं। वो अपनी प्लेट में जल्दी जल्दी नाश्ता निकालने लगी। उसे मोनिका जी ने 10 बार कहा था कि इंदर के आने का इंतजार कर लिया करो, लेकिन उसे भूख बर्दाश्ती कब होती थी जो अब होती। आ गया इंदर, 5 मिनट की बात थी, इंतजार कर लेती। मोनिका ने नाम में सर हिलाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। 5 मिनट में मेरे पेट के चूहे मेरे पेट में ही दम तोड़ जाते। इंदर ने कुर्सी घसीटी और उसके बराबर में विराजमान हुआ। मम्मी, करने तो इसे नाश्ता। आप लोगों ने बेकार की ही रस्में बनाई हुई हैं कि पति से पहले पत्नी नहीं खा सकती। अब इसे भूख बर्दाश्त ही कब होती है, तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? आपको याद होगा जब अंकल आंटी जिंदा थे, सबसे पहले तानिया के लिए खाना बनता था। वो बचपन के दिन याद करने लगा और तानिया के गले में पराठे का पीस अटक गया था और उसकी सांस बंद होने लगी। उसके सामने जब भी उसके माँ बाप की बात होती, वो यूं ही सदमे में चली जाती थी। अचानक अपनी बात का एहसास होने पर इंदर ने उसकी तरफ निगाह फेरी तो उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। वो अपने हाथों में पराठे का टुकड़ा लिए एकदम पत्थर सी हो गई थी। मोनिका जी ने इंदर को घूरा। तानिया, जूस लो ना। इंदर ने जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश की, जबकि तानिया खाली खाली नज़रों से इंदर की ओर देखने लगी। तानिया, ये खाओ ना। उसने पहली बार अपने हाथ से उसके मुंह में कुछ डाला। तानिया हल्के से चबाने लगी तो उसने सुकून की सांस ली। उसे अक्सर ऐसी गलती हो जाती थी। डॉक्टर ने मना किया था कि तानिया के सामने अतीत की बातें मत दोहराना, वो खुद को कसूरवार समझने लगती है। फिर तानिया ने बहुत मुश्किल से नाश्ता किया और इंदर के जाते ही वो सीधा अपने कमरे में आई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। वो रोना नहीं चाहती थी, खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू अपने आने का रास्ता बना ही चुके थे। और जब तानिया को खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। इतना रोई जैसे वो आज अपने अंदर के सारे दुख बाहर निकाल देना चाहती थी। उसके रोने की आवाज़ बाहर मोनिका जी को भी सुनाई दे रही थी। उसके माँ बाप जब से मरे हैं, हमने इसका कितना ख्याल रखा है, फिर भी अपने माँ बाप को ऐसे याद करती है जैसे हमने इस पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अगर इसकी जगह कोई और बहू होती तो मैं उसे 2 हफ्तों में ही किचन में खड़ा कर चुकी होती। ये तो तानिया है जिसकी वजह से अब तक खुद को चूल्हे में झोंक बैठी हूँ। बस मेरा काम हो जाए एक बार, फिर इसे यहाँ से चलता कर दूंगी।
बहुत उठा लिया मैंने इसके नखरे, अब इसके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। जितना इसके नखरे उठाती हूँ ये उतना ही सर पर सवार होती चली जाती है। बस एक बार मेरा काम हो जाए तो इसको ऐसी औकात याद दिलाऊंगी कि जिंदगी भर बैठकर खून के आंसू रोएगी। वो लगातार बड़बड़ाते हुए काम कर रही थी। ऑफिस में काम करते हुए इंद्र को करना कुछ और होता था और वो कर कुछ और देता था। वो बार बार रात के बारे में ही सोच रहा था। फिर सुबह वाली हरकत, वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। उसने थक कर कुर्सी की बैक से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो उसे डांट सुन लेगा लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए था। वो दिमाग पर जोर देते हुए गुजरी रात के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसे कुछ कुछ याद आता चला गया। झूठी, उसने पलकें खोलते हुए अपने मन में कहा। वो रात सो गया था, उसने तानिया के साथ कुछ भी नहीं किया था और वो उसे कितने ढंग से बेवकूफ़ बना चुकी थी। वो भी हैरान था कि वो कैसे उस लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता है जिससे शादी उसकी ज़बरदस्ती हुई थी। वो लंच टाइम में घर आया कि तानिया को सबक सिखाए, लेकिन कमरा लॉक देखकर वो चौंक उठा। मोनिका जी घर पर नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसने अपने पास की चाबी से लॉक खोला और कमरे के अंदर आया। उसने हैरत से कालीन पर उल्टी सीधी पड़ी तानिया की तरफ दौड़ लगाई। तानिया, वो एकदम से डर गया था उसे यूं उल्टा सीधा कालीन पर पड़ा देखकर। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख भी निकली थी। उसने तानिया का सर अपनी गोद में रखा और चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अब वो बुरी तरह डर चुका था। उसने जल्दी से उसका सर वापस कालीन पर रखा और टेबल पर रखे गिलास का पानी उठा लिया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने आंखें नहीं खोली। अब तो वो बुरी तरह घबरा गया था। वो जल्दी से तानिया को गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन बाहर खड़ी बाइक को उसने अफसोस से देखा। फिर जल्दी से टैक्सी लेने भागा। टैक्सी उसे 2 कदम की दूरी पर ही मिल गई। उसने उसे बैक सीट पर लिटाया, उसका सर अपनी गोद में रखा और टैक्सी वाले को अस्पताल की तरफ चलने को कहा। वो उसे लेकर 15 मिनट के बाद ही अस्पताल पहुंच चुका था तो उसे मालूम हुआ कि उसे पैनिक अटैक हुआ है। इंदर की जान लबों पर आ गई थी। उसने अपने अतीत को दोबारा छेड़ा होगा। वो बेबसी से अपने माथे पर अंगूठा फेरते हुए डॉक्टर का इंतजार करने लगा। डॉक्टर ने अपने रूम में उसे बुलाया। आपसे कहा था ना अतीत को बार बार न दोहराया करें। डॉक्टर ने खासे गुस्से से कहा कि इंदर को भी गुस्सा आ गया। मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर, लेकिन वो अपने माँ बाप को कैसे भूल सकती है? उसने माथा मसलते हुए पूछा। वो नहीं भूल सकती तो आप अतीत को ऐसे पेश करें ना कि उनके माँ बाप उनसे नाराज़ नहीं है। आप सब उनके साथ हैं। तानिया का इलाज यहाँ 8 साल की उम्र से हो रहा है। वो अभी तक पैनिक अटैक और एंजाइटी का शिकार है। ये मसला आगे चलकर बड़ा हो जाएगा। डॉक्टर नामित सर हिलाते हुए बोली। ये सुनकर इंदर का दिमाग उलट पुलट हो गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। वो ऐसा क्या करे जिससे कि तानिया एकदम से ठीक हो जाए। आप पति हैं उनके, आपको उनके एक एक पल के बारे में मालूम होना चाहिए। उनसे पूछें उन्होंने दिन भर क्या क्या सोचा, क्या किया। ध्यान रखें वो पागल भी हो सकती हैं अगर उनकी यही कंडीशन रही तो। डॉक्टर ने इमरजेंसी आने पर जाते हुए उसे वार्निंग दी तो इंदर ने सर हाथों में गिरा लिया। फिर वो तानिया के बाड़ में आया। वो लेटी हुई छत को घूर रही थी, आंखें वीरान, होंठ खामोश, चेहरे पर कोई चमक नहीं। वो ऐसी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन जब भी उसको पैनिक अटैक होता वो कुछ दिन के लिए ऐसी हो जाती थी और ये शादी के बाद पहली बार था। वरना इस तरीके के पैनिक अटैक उसे शादी से पहले आते थे और इंदर ही उसे संभाल लिया करता था। इंदर के पास आने पर तानिया ने उसकी ओर एक निगाह डाली, फिर फौरन बहुत जल्दी से उसके करीब आकर बैठा। अगर तुम तकलीफ में थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो उसका हाथ थामते हुए नरमी से पूछने लगा। तानिया ने उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे उसे जानती ही ना हो। तानिया, उसने नरमी से उसे पुकारा तो वो यूं ही उसे देखती रही। घर चलते हैं। उसने कंधों से पकड़कर तानिया को खड़ा किया। उसकी चप्पल नहीं थी, इसलिए इंदर ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। वो टैक्सी में बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ जहाँ थी वहाँ से आ चुकी थी। कहाँ थे तुम दोनों? मालूम भी है मैं कितना परेशान हो गई थी, उन्होंने दोनों को गुस्से से देखकर पूछा। तानिया तो कमरे में चली गई जबकि इंदर उनके सामने खड़ा हुआ था। आपको मालूम है अगर आज मैं वक्त पर घर न आया होता तो तानिया की जान जा सकती थी। आप इतनी लापरवाही ना किया करें उसके मामले में। आप जानती हैं ना अंकल आंटी के एक्सीडेंट को तानिया
खुद को कसूरवार समझती है। तानिया कब से कमरे में बंद थी। उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो वो हड़बड़ा गई। तुम्हारे जाने के बाद से ही, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया तो वो ना में सर हिलाता कमरे में आ गया और फ़ोन निकालकर अपने बॉस को कॉल करने लगा कि वो आज घर पर ही रहेगा। तानिया चुपचाप कमरे में लेटी थी। इंदर ने बात करने की कोशिश भी की तो उसने जवाब नहीं दिया। तानिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके नाज नखरे उसके माँ बाप खुशी से उठाते थे। जब वो 8 साल की थी कि अपने माँ बाप के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके पापा का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उनके मुकाबले इंदर के पापा का कारोबार काफ़ी छोटा था। तानिया के पापा मनोज जी और इंदर के पापा सूरज जी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मनोज जी सूरज का बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोस्त का कारोबार अच्छा नहीं चलता, इसीलिए वो सूरज की मदद करते रहते थे। लेकिन सूरज और सूरज की पत्नी मोनिका जी को अंदर ही अंदर चिढ़ रहती थी कि आखिर मनोज इतने पैसे कमाते हैं तो हम क्यों नहीं। हालांकि दोनों का बिजनेस सेम था। उनकी जूते बनाने की कंपनी थी, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मनोज जी का कारोबार खूब चलता था और सूरज का नहीं। यही जलन और चिढ़ थी जो मोनिका को अंदर ही अंदर गुस्सा दिलाए रखती थी। सूरज अपने परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर पाते थे, जबकि मनोज दोनों हाथों से पैसा खर्च करते थे। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी करते। उसे दुनिया का हर ऐशो आराम दिया हुआ था। एक दिन वो रोड ट्रिप पर तानिया की जिद पर जा रहे थे कि उसे बर्फबारी देखनी है। उसके माँ बाप ने खुशी से अपने काम छोड़कर उसे ट्रिप पर ले जाने की सोची। उसने अपने माँ बाप के साथ खूब एंजॉय किया। उन पर बर्फ़ मारना, उनके साथ खूब खेलना, हर चीज़ हर पल के लिए उसकी ज़िंदगी में यादगार रहने के साथ उसे ढेर सारी तकलीफ भी दे गया। 4 दिन बाद वो नैनीताल से वापसी पर आ रहे थे कि उनका एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक तेज़ी से आ रहा था। उसे उनकी गाड़ी नजर न आई और तानिया के पापा मनोज जी संभलने से पहले ही उस ट्रक से बुरी तरह टकरा गए। गाड़ी के शीशे टूट गए और आगे से गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई। पीछे बैठे होने के कारण तानिया का सर टकराया और वो बेहोश हो गई, जबकि उसके मम्मी पापा मौके पर ही दम तोड़ गए। तानिया के अस्पताल में जब आँख खुली उसके सर पर पट्टी थी। 17 साल का इंद्र पास खड़ा था। होश में आते ही इंद्र खुश हुआ, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी। जब उसने तानिया को बताया कि उसके इंतजार में तुम्हारे मम्मी पापा की बॉडी अभी तक रखी हुई है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो वो बुरी तरह तड़प उठी थी। उसने आखिरी बार भी अपने माँ बाप को मुश्किल से देखा था और दोबारा बेहोश हो गई। और उसी दिन से सूरज और मोनिका जी उसे अपने घर ले आए थे। मनोज जी का अपना कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, दूर के रिश्तेदार थे जिन्होंने तानिया की दौलत को देखते हुए उसकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की थी। लेकिन सूरज जी ने वकील के जरिए कुछ ऐसे पेपर बनवाए कि उन्होंने रिश्तेदारों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मनोज की यही आखिरी वसीयत थी कि जो उन्होंने अपने वकील के पास रखी हुई थी कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी बेटी की कस्टडी सूरज जी के हाथ में चली जाएगी। सारे रिश्तेदार अपना सा मुँह लेकर रह गए थे और फिर एक एक करके अपने अपने घर चले गए। यूँ तानिया को ये लोग अपने घर ले आए। मनोज जी की असल वसीयत के अनुसार तानिया के पास प्रॉपर्टी 18 साल के बाद जानी थी, जबकि वो शादीशुदा भी हो। उसने अपने माँ बाप की मौत का सदमा लिया। 1 साल तक वो बिल्कुल खामोश रही। फिर उसकी थेरेपी हुई, जिसकी वजह से वो बोलने के काबिल हुई और स्कूल जाने लगी। मोनिका जी उसे डांटती थी, लेकिन सूरज जी और इंदर के दिल में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी थी। वो हमेशा उसकी साइड लेते थे। पेरेंट्स मीटिंग में भी उसके अंकल आंटी नहीं जाते थे, हमेशा इंदर ही उसके गार्जियन के तौर पर वहाँ जाता था। वो छोटी सी उम्र से ही उसके लिए जज्बात रखने लगी थी। उसे हैरानी परेशानी दोनों होती थी। अब उसे इंदर के साथ ही अच्छा लगता था। इंदर के साथ होती तो खुद को सेफ महसूस करती थी। उसके अलावा इंदर के पास कोई और जाता तो उसे गुस्सा आने लगता था। गुस्से के मारे उसके दिमाग की रग फटने लगती। वो इंदर को लेकर इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करती कि पागलपन की हद तक चीखने चिल्लाने लगती थी। और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने इंदर की सारी दोस्तियां तोड़वा दी। उसकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थीं, सबसे उसने लड़ाई करवा दी। इंदर उसकी इस बचकानी हरकत पर गुस्से से उबल जाता। समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों करती है। उसे यही लगता कि वो अभी बच्ची है और शायद उसकी जिद है कि वो उसी के साथ खेले। बस तानिया बड़ी होती गई और उसमें ये जिद्दीपन और भी बढ़ता गया। लेकिन उसके माँ बाप की मौत का मंजर उसकी आंखों से निकला नहीं था। जब भी उसके माँ बाप की बात छिड़ जाती तो उसे अटैक हो जाता था।
उस दिन के बाद से सब लोगों ने उसके माँ बाप के बारे में उसके सामने बात करना छोड़ दिया था। जब इंद्र 24 साल का हुआ तभी सूरज जी को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसे। अब बस वो और उसकी माँ के अलावा तानिया ही थी। तानिया भी अब 15 साल की हो चुकी थी और अभी भी इंद्र को लेकर उतनी ही जज्बाती थी। जब तक इंद्र घर पर नहीं आ जाता वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में घूमती रहती थी। कभी कभी तो इंद्र को आने में रात के 12 बज जाते, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ये उसका आखिरी सेमेस्टर था। फाइनल पेपर होने वाले थे और वो कंबाइंड स्टडी करने के लिए अपने दोस्तों के घर जाता था। और जब इंद्र घर आता तो इतनी रात को उसे घर में इधर से उधर चक्कर लगाते देखकर उस पर गुस्सा करता। आज भी वो 12:30 बजे घर में दाखिल हुआ था और उसे सामने परेशान देखकर वो बुरी तरह गुस्सा हुआ। क्या ज़रूरत है इतनी रात तक जागने की? तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना होता है, टाइम से सोया करो। लेकिन मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप इतनी रात को लेट क्यों आते हैं? यार पढ़ाई होती है मेरी, तो घर पर क्या करें पढ़ाई? घर पर तुम हो ना मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। जब देखो दंदनाती हुई मेरे कमरे में चली आती हो और मुझे पढ़ाई से डिस्टर्ब करती हो। प्रॉमिस नहीं करूँगी डिस्टर्ब, लेकिन आप प्लीज़ घर पर पढ़ाई किया करें और इतनी रात को बाहर से ना आया करें। अच्छा ठीक है, सोचूंगा। अब जाओ, जाकर सो जाओ। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, खाकर आया हूँ। वो उसे जैसे तैसे कमरे में भेजकर अपने कमरे में गया। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। मोनिका जी अब तानिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार न करती थीं तो बहुत अच्छा भी नहीं करती थीं। वो उसकी तरफ से लापरवाह रहती थीं। वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, कैसी है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इंद्र ही था जो उसकी चीज़ों का, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। कभी कभी टाइम निकाल कर उसे बाहर भी घुमाने ले जाता। वो उसके माँ बाप की यादों से उसे बाहर निकालना चाहता था। कभी कभी उसकी पढ़ाई में भी मदद कर दिया करता। उस दिन भी वो तानिया को मैथ समझा रहा था, लेकिन तानिया तो पेन मुंह में दबाए टकटकी बांधे इंद्र को ही देख रही थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ें लगा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे घूरने में लगी हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तानिया ने हड़बड़ाकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका लीं। मुझे नहीं आती मैथ। समझोगी तभी तो आएगी ना। अब दिमाग कहीं और लगाओगी तो मैथ कैसे समझोगी? ध्यान दो इधर। इसके बाद मुझे ये सारे सम करके भी दिखाना। उसने डांट लगाते हुए तानिया को दोबारा से समझाना शुरू कर दिया और वो मुंह बनाते हुए समझने लगी। तानिया वो 18 साल की हो चुकी थी और जैसे ही वो 18 साल की हुई, मोनिका जी तो जैसे हथेली पर सरसों जमाने का काम करने पर उतर आई थी। तानिया की शादी होगी तो सिर्फ इंद्र से होगी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनते ही इंद्र तो हक्का बक्का रह गया। मम्मी, आप ये कैसी बेकार की बातें कर रही हैं? मैंने कभी भी तानिया को इस नज़र से नहीं देखा और फिर ऊपर से वो मुझसे पूरे 9 साल छोटी है। मैं उसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मोनिका जी ने तो जिद बांध ली थी कि तानिया की शादी तुमसे ही होगी। तुम शादी के लिए हाँ कर रहे हो या नहीं? मोनिका जी ने उसकी हरदर्मी देखते हुए गुस्से से पूछा। बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझे एक मैच्योर लड़की चाहिए, एक बच्ची जो मुझसे 9 साल छोटी है। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उसने नामे सिर हिलाते हुए साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया। तुम समझते क्या हो खुद को इंद्र? वो 9 साल छोटी है, 20 साल नहीं। और मैं तुम्हारी शादी कानून के मुताबिक 18 साल की लड़की से कर रही हूँ। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। मैं किसी और से शादी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मम्मी, तानिया से नहीं। वो तानिया से शादी कैसे कर सकता था? उसने तो कभी उसे लेकर दिल में ये ख्याल ही नहीं किया था। उसने भी जिद बांध ली कि वो तानिया के अलावा किसी से भी शादी कर लेगा, लेकिन तानिया से नहीं। तुमने अपनी शादी का फैसला मुझे दिया है, फिर अब मैं कह रही हूँ कि तानिया से कर लो। बिन माँ बाप की बच्ची है और तुम्हारी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे अलावा उसे कोई संभाल नहीं सकता। तुम्हें मालूम है ना कितनी मुश्किलों से गुजरी है वो। अब उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसमें भी इंद्र नहीं आया। सॉरी मम्मी, मैं तानिया से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। उसका जवाब ना से हाँ में नहीं बदल पाया। अगले कई दिन तक मोनिका जी ने इंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार होती चली गईं। और उस दिन उन्होंने एक और पत्ता फेंका जो बिल्कुल निशाने पर लगा। उन्होंने कुछ नींद की गोलियां खा ली। उसके बाद इंद्र को शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। उसकी शादी आम अंदाज से ही हुई थी। हल्दी, मेहंदी, बारात और रिसेप्शन।
हल्दी में दोनों एक जगह एक साथ बैठे थे। इंदर का पूरा खानदान आया था। सब लोग हैरान थे कि इंदर को तानिया इतनी पसंद आ गई कि उसने उससे शादी ही कर ली। बारात में इंदर का मूड बुरी तरह ऑफ था। शादी के फेरे लेते हुए वो गुस्से में जल्दी जल्दी कदम आगे ले रहा था, जबकि तानिया उसके पीछे खुद को भागता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी इस हरकत पर उसके दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। इंदर को तो तानिया को अपनी पत्नी बनाने की बड़ी ही जल्दी है यार। इतनी जल्दबाजी में फेरे ले रहा है जैसे कहीं की ट्रेन छूटी जा रही हो। उसने गुस्से से घूरकर अपने दोस्तों को देखा। तानिया खुश थी, बहुत खुश थी। अब वो हमेशा हमेशा के लिए इंदर के साथ रह सकती थी। उसने अपनी आंखों में ख्वाब सजा लिए थे कि इंदर के साथ जिंदगी खूबसूरत गुजरेगी। लेकिन शादी की पहली रात ही इंदर ने उसकी आंखों के सारे ख्वाब नोच डाले। वो दुल्हन बनी महकते कमरे में बैठी थी जब इंद्र आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। क्या चाहिए तुम्हें जो यूं हक जमा मेरे बेड पर बैठी हो? उसने ठंडे शब्दों में पूछा। वो हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। आपको क्या हुआ? उसने ना समझ में आने पर पूछा कि ये वाला इंदर तो बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मुझे क्या हुआ? ये शादी मेरे गले में हड्डी की तरह लटक गई है तानिया। मैं तुम जैसे कम अकल नादान लड़के से शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैं तो हमेशा तुम्हें एक बच्ची समझकर ट्रीट करता रहा हूँ और अब तुम मेरी बीवी बन गई हो। व्हाट नॉनसेंस। वो अपने बाल नोचते हुए बेबसी से कमरे में चक्कर काटते हुए बोला, जबकि तानिया को हैरत का झटका लगा। उसे लगा था इंदर भी उसके लिए जज्बात रखता है जिस तरह वो हमेशा उसका ख्याल रखता था। उसे तो यही लगा था कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए जज्बात रखते होंगे, लेकिन तानिया गलत थी। फिर अब क्या करेंगे आप? अब तो शादी हो गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन उसने अपने भरम को कायम रखा कि उसको पता न चल सके तानिया उसके लिए जज्बात रखती है। फिर तो इंदर उसके जज्बातों को भी रौंद डालेगा। आगे क्या करना है? इंदर उसका ही जुमला दोहराने लगा और उसके करीब आकर बोला, अब यहाँ से उठो और वो सोफ़ा तुम्हारा ठिकाना है और मुझसे कभी भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें एक पति की तरह ट्रीट करूँगा। वो फौरन कहकर उठ गया। उसकी आंखों से टपकती इस रिश्ते के लिए नफरत तानिया को साफ दिखाई दे रही थी। तानिया को समझने के लिए किसी फिलोसफर की ज़रूरत नहीं थी। उसके जज्बात उसी रात कहीं दब गए थे और फिर उसने कभी ना बताने का इरादा कर लिया था। वो उसी दिन से सोफे पर सोने लगी थी, लेकिन इस दिल का क्या करती? इंदर को देखकर उसके दिल के जज्बात बगावत करने लगते। उसका मन करता कि वो इंदर के सामने अपने दिल को खोल कर रख दे, भले वो बाद में उसे ठुकरा दे। लेकिन दिमाग कहता, ऐसी गलती कभी भी मत करना। उसके ठुकराने पर पीछे का कोई भी रास्ता न रह जाएगा। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी चलने दो, मोहब्बत ना सही, कम से कम अब उसकी नज़रों के सामने तो रहता है। उसे ये सुकून था कि वो उसका है। एक न एक दिन रिश्ता भी बन ही जाएगा। आखिर कब तक इंद्र उससे मुंह मोड़ कर रखेगा? और उस दिन भी इंद्र कहकर गया था कि वो आज की रात घर नहीं आएगा। उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। तानिया जो पिछले एक महीने से सोफे पर सोते सोते थक चुकी थी, अब बेड पर आराम से सोने का इरादा कर रही थी। वो फैलकर पूरे बेड पर सो रही थी, लेकिन अपना काम निपटाकर वो उसी रात घर वापस आ गया था। तानिया को अपने बेड पर सोता देखकर उससे गुस्सा भी आया, लेकिन नींद में उसने उसे अपने करीब कर लिया, अपनी बाहों में समेट लिया। भले कोई रिश्ता नहीं बना था, लेकिन तानिया ने उसकी बाहों की गर्मी को महसूस किया था, उसे बेहद करीब से छूकर महसूस किया था। तानिया के लिए तो जैसे सूखी जिंदगी में एक बहार आ गई थी। एक उम्मीद की किरण उसके मन में जागी थी कि कहीं ना कहीं इंदर के दिल में भी उसके लिए जज्बात हैं, बस वो जाहिर नहीं करता। थकावट और नींद में ही सही उसने तानिया को अपनी बाहों में लेकर ये बता दिया था कि वो तानिया को एक दिन कबूल कर ही लेगा, क्योंकि इंदर का सुकून सिर्फ तानिया में है। इंदर अब तक इसी बात से नाराज था कि उसकी शादी तानिया से नहीं होनी चाहिए थी। उसकी नज़र में तानिया एक छोटी बच्ची थी और उसका दिल गवाही नहीं देता था कि वो तानिया के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाए। लेकिन जब आज उसने तानिया को बेहोश पाया और डॉक्टर ने उसे सारी बात बताई, तो वो उसके लिए बुरी तरह बेचैन हो गया था। वो तानिया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। रात धीरे धीरे सरक रही थी। तानिया पहले से बेहतर थी और अब बात भी कर रही थी। उसने कमरे में आते ही सोफे की ओर कदम बढ़ाए और सोने के लिए अपना तकिया सही करके लेट गई। इंद्र कमरे में पहले से ही मौजूद था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक नज़र तानिया को देखा और फिर दोबारा लैपटॉप पर झुक गया।
लैपटॉप पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, तानिया तुम बेड पर आ सकती हो। मुझे मुझे लगता है कि हमें एक ही बेड शेयर कर लेना चाहिए। उसने तानिया की खराब तबीयत की वजह से उसे बेड पर आने के लिए कहा, लेकिन तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तानिया, उसने लैपटॉप से निगाह उठाकर दोबारा उसे पुकारा तो उसने गुस्से से उसकी तरफ नजर उठाई। नहीं आना, उसने बिना किसी लिहाज के ठंडे शब्दों में जवाब दिया। इंदर ने गहरी सांस खींचकर उसका अंदाज नोट किया। अच्छा मत आओ, फिर मैं भी सोफे पर आ रहा हूँ क्योंकि मेरा सोफे पर सोने का इरादा है। जबकि तानिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपना तकिया सही किया और चादर अपने ऊपर खींचकर सोने के लिए लेट गई। उसके अंदाज पर इंदर ने एक गहरी सांस ली। बहुत जिद्दी है, उसने मन ही मन कहा और फिर तानिया को एक तरफ करने की कोशिश करते हुए खुद के लिए जगह बनाने लगा, जो कि नामुमकिन थी। सोफा इतना बड़ा नहीं था कि दोनों उस पर आ पाते। यार तानिया, उसने गुस्से से सोफे को और फिर तानिया को देखा। क्या है, जाइए आप अपने किंग साइज बेड पर, उसने तंज करते हुए कहा तो वो उसे देखकर रह गया। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब चलो ना बेड पर, उसने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की क्योंकि उसे डॉक्टर की बात याद थी। मैं सोफे पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं, बेड पर जाकर आराम से सो जाएं। उसने इंदर को वहां से धक्का देकर हटाना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं जाओगी, उसने बच्चों की तरह जिद बांध ली। तानिया उसे घूरते हुए उठी और बेड पर जाकर एक तरफ करवट लेकर लेट गई। इंदर के होठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर वो दोबारा से अपने लैपटॉप पर बचा हुआ काम कंप्लीट करने लगा। थोड़ी ही देर में तानिया की गहरी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, जिसका मतलब था वो सो चुकी है। इंदर ने उसका कंबल सही करते हुए खुद भी सोने का इरादा किया। उसने एक नज़र तानिया के तकिए पर फैले काले घने बालों को देखा। पहले उसने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अब बड़े ही ध्यान से उसके बालों को देख रहा था। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, बहुत लंबे, बहुत घने और रेशम जैसे मुलायम। उसका मन हुआ कि उसके बालों को छूकर देखे और अचानक ही उसने अपने हाथ तानिया के बालों की तरफ बढ़ा दिए। उसने अपने हाथों से उसके मुलायम बालों को महसूस किया। उसे लगा जैसे किसी रेशम की डोर को छू लिया हो। पीछे गर्दन पर चमकता काला तिल इंदर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उसके दिल में धीरे धीरे जज्बात अंगड़ाई लेने लगे थे कि तभी उसने खुद को डांटा और जल्दी से खुद को संभालते हुए उसकी तरफ से करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। देखो तानिया, तुम्हारी शादी को 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारे घर में बहुएं शादी के बाद सिर्फ 2 हफ्ते तक एंजॉय करती हैं और फिर किचन में खड़ी हो जाती हैं। मैंने तुम्हें हमेशा माँ बनकर पाला है। शादी से पहले भी तुम मेरे साथ काम करती थीं, तो अब मैं चाहती हूँ तुम किचन संभाल लो। मोनिका जी ने इंदर के जाने के बाद बड़े नरम अंदाज से उसे समझाने की कोशिश की। जाहिर है इंदर के सामने ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि वो तानिया से काम करवाने के लिए कह रही हैं तो वो साफ मना कर देता। जी आंटी जी, मैं काम कर लिया करूँगी, तानिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। न इंद्र उसका था और न कोई और, अब बस जिंदगी गुजारनी ही थी। नाश्ता तो मैं बना लिया करूँगी, तुम लंच और डिनर का देख लेना। वो नहीं चाहती थी कि इंदर के सामने सुबह सुबह किचन में काम करने के लिए घुसे, तो यकीनन इंदर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सुबह का काम अपने जिम्मे ले लिया और बाकी का बोझ तानिया पर डाल दिया। तानिया को कोई ऐतराज नहीं था। जी आंटी जी, आप टेंशन न ले, मैं कर लूँगी, उसने फिर से सिर हिलाकर हामी भरी। अच्छा, मैं बाजार से कुछ ग्रोसरी लेकर आती हूँ, जब तक तुम आराम कर लो। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा और बाहर चली गईं। असल में ये वक्त उनका पड़ोसियों के लिए होता था, जब सारी औरतें पति, बेटों और बच्चों के जाने के बाद अपनी बहुओं और बाकी मोहल्ले वालों की बुराई करने बैठती थीं और मोनिका जी उनमें सबसे आगे होती थीं। तानिया तो 8 साल की उम्र से ही मोनिका जी का ये सारा रूटीन देखती चली आ रही थी। उसके लिए ये बात कोई नई नहीं थी, बल्कि आम हो गई थी। तानिया को ग्रोसरी का कुछ सामान देकर उन्होंने दोबारा बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए और तानिया अकेली ही किचन में लग गई। इससे पहले मोनिका जी सपोर्ट देती थी काम करने में, लेकिन आज वो अकेले ही पूरा किचन संभाल रही थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए, शायद ये बेबसी के आंसू थे। उसने तेल पतीले में डाला तो वो हाथ पर छलक पड़ा। उसकी कलाई बुरी तरह जल चुकी थी और वो तड़प तड़प कर रो पड़ी, लेकिन रोने के बाद भी उसी हाथ से काम करना था। दोपहर का खाना तैयार था। सब काम निपटाकर वो कमरे में आ गई तो मोनिका जी भी खाना खाकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। कपड़े देख लेना, धोने को हों तो धो भी देना,
तानिया ने अपना हाथ देखा और गुस्से से कपड़े भी धोने लगी। अंदर ही अंदर उससे जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी काम करती रही। रात का खाना और कपड़े धोते धोते वो बिल्कुल थक गई थी। थकावट में उसने रात का खाना भी नहीं खाया। घर में सब लोग एक साथ खाना खाते थे। इंद्र ने देखा कि तानिया ने खाने से इनकार कर दिया है तो वो परेशान हो गया। मम्मी, तानिया की तबीयत तो ठीक है ना? आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रही? तो मोनिका जी ने आम से अंदाज में कहा। आज उसने खुद से काम किए हैं, शायद थक गई होगी। मैंने तो उसे मना भी किया था कि धीरे धीरे काम करने की आदत डालो, लेकिन कहने लगी कि कमरे में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ, काम करूँगी तो मेरा मन लगा रहेगा। इंद्र को गुस्सा आया तानिया की बेवकूफ़ी भरी जिद पर। मम्मी, वो तो पागल है, नादान है, आप उसकी बातों में ना आया करें। क्या ज़रूरत थी उसे इतना सारा काम करवाने की? उसकी मनमानी मत करने दिया करें। मोनिका जी ने कंधे उचकाए। इंद्र कमरे में आया तो तानिया सोफे पर सो रही थी। उसका जख्मी हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। इंद्र की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। सफ़ेद दूधिया हाथ पर जलने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। पहले छाला बना था और अब काम करते करते वो फट चुका था, जहाँ से अब लाल त्वचा साफ नजर आ रही थी। इंद्र का दिल बुरी तरह दुखा। उसकी तकलीफ देखकर वो चलकर उसके करीब आया। उसने उसके हाथ को चेक किया और होंठ भींच लिए। वो हाथ जलाने के बाद जख्म बिगाड़ भी चुकी थी। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसकी कलाई पर मरहम पट्टी कर दी। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया। बुखार तो नहीं था, सब नॉर्मल था। उसने तानिया को गोद में भरा, जबकि तानिया गहरी नींद में थी। वो नींद में ही कसमसाई और उसके सीने से आ लगी। इंद्र ने गहरी सांस लेकर उसे बेड पर लिटाया, उस पर कंबल डाला और उसका हाथ ठीक से रखा। तानिया अभी भी बेखबर सो रही थी। वो फौरन अपनी माँ के कमरे में गया। आपको मालूम था कि तानिया का हाथ जल चुका है? उसने शिकवा करती नज़रों से अपनी माँ को देखते हुए सवाल किया। नहीं तो, कब जला? मुझे तो नहीं मालूम, उन्होंने हैरत से पूछा। खैर, उन्हें परवाह कहाँ थी उनकी बहू का हाथ जले कि पाँव? आप घर में होती ही कब हैं जो आपको मालूम हो? मुझे अंदाज़ा है वो बुरी तरह रोई होगी अपना हाथ जलने पर। इंद्र को अच्छी तरह मालूम था कि वो कितनी छुई मुई है, कितनी नाजुक सी है। जरा जरा सी चोट पर वो फूट फूट कर रोया करती थी, पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जबकि मोनिका जी को उसका तानिया की परवाह करना गुस्सा दिला गया। इतना ही मालूम है उसके बारे में, लेकिन शादी करते वक्त तो इनकार की रट लगाई हुई थी तुमने। अब हर वक्त तानिया तानिया। वो गुस्से से भड़क उठी थी। उन्हें अपने बेटे का रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसकी बीवी उसकी पसंद की नहीं थी। अपनी माँ की तरफदारी कर सकता था, लेकिन नहीं, बस हर वक्त तानिया तानिया। जब इंद्र ने तानिया से शादी के लिए इनकार किया था, उस वक्त उनके मन में खुशी के लड्डू फूटे थे कि चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंद्र उसे पसंद नहीं करता। उनके लिए आसानी रहेगी। अपना काम निकालने के बाद वो तानिया को उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देंगी और फिर इंद्र की पसंद से दूसरी बहू लेकर आएंगी। उन्हें यह भी सुकून था कि वो आम मर्दों की तरह जोरू का गुलाम नहीं बनेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, जैसा वो कहेंगी वैसा ही करेगा। लेकिन शादी के बाद हर वक्त उसके मुंह से तानिया तानिया सुन सुनकर उनका दिमाग पक चुका था। पहले तो इसी तानिया से शादी करने के लिए मना कर रहे थे और अब जब देखो हर वक्त उसी लड़की की साइड लेते रहते हो। वो एकदम गुस्से के मारे भड़क उठी थी। मोहब्बत होती इस लड़की से तो न जाने क्या करता। ओफ माँ, जो भी हो, वो बचपन से हमारे घर में रही है। मैं बचपन से उसका ख्याल रखता आया हूँ। वो तो इंसान है। अगर जानवर भी हमारे साथ इतने लंबे समय तक रह ले तो उससे भी लगाव हो जाता है। फिर वो तो इंसान है और ऊपर से मेरी बीवी भी, भले कैसे भी हालात में हमारी शादी हुई हो। ये कहकर अपनी बात कह के वो कमरे से चला गया। वो अपनी माँ से ऐसी बात कैसे कर सकता है? मोनिका जी गुस्से से बल खाकर रह गईं। वो कमरे में आया तो तानिया करवट बदलकर सो चुकी थी। वो सुकून से उसके बराबर लेटकर उसका चेहरा देखता रहा। वो कितनी मासूम और कितनी भोली थी। उसके चेहरे पर कुछ शरारत करती लटों को उंगलियों से ऊपर किया। पता नहीं क्यों इंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शादी के बाद पहली बार छूने के एहसास ने उसके अंदर अलग तरह के जज्बात जगाए थे। उसका दिल चाहा कि तानिया को थोड़ा सा और करीब कर ले, थोड़ा सा उसे और करीब से देखे। उसने अपनी सांसें रोक दी। थूक अंदर निकला और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया कि वो उसके सीने से आ लगी। जबकि उसके इतना करीब आने पर इंद्र का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो ये क्या कर रहा था
उसने खुद को तानिया से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अब तानिया से दूर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब तानिया से दूर जाने को दिल राजी नहीं हो रहा था। दिल ने अचानक न जाने कौन सी बगावत की राह चुन ली थी। वो आंखें खोलकर तानिया को देखने लगा। जज्बात खोजने की कोशिश कर रहा था जो नहीं थे। वो जज्बात नए तो नहीं थे, फिर जज्बातों से मजबूर होकर उसने अपने होंठ तानिया के माथे पर रख दिए। पता नहीं क्यों तानिया के करीब आने पर उसके दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था। वो उसे यूं ही बाहों में लिए गहरी नींद में सो गया था। सुबह उसकी आंख खुली तो तानिया बिस्तर पर नहीं थी। शायद वो पहले ही उठकर बाहर जा चुकी थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। तानिया ने जब खुद को उसके इतना करीब पाया होगा तो वो उसके बारे में क्या सोचती होगी। इसी शर्मिंदगी के एहसास के तहत वो तैयार हुआ और कमरे से बाहर आया, जहाँ तानिया नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। लेकिन उसके चेहरे पर लाख खोजने के बावजूद भी उसे कोई नाराजगी या गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है वो नींद में उससे अलग हो गई हो और सुबह जब उसकी आंख खुली हो तो दोनों अलग अलग हों। इस ख्याल के आते ही इंद्र को थोड़ा सा सुकून मिला था। आज तुम कोई काम नहीं करोगी तानिया, सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। नाश्ते की टेबल से उठते हुए इंद्र ने तानिया को वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था, जबकि इंद्र जी की बात पर मोनिका जी ने गुस्से से मुंह बना लिया। इंद्र के जाने के बाद तानिया यूं ही टेबल पर बैठी रही। मैंने वकील से बात कर ली है तानिया, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। 18 साल से ज़्यादा की हो गई हो, शादी भी हो गई है, अब प्रॉपर्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने पापा का कारोबार तो संभाल नहीं सकती, इसलिए देखा जाए तो इंद्र ही इसके काबिल है। क्यों ना तुम अपने कारोबार को इंद्र के नाम कर दो। उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी लालची तबीयत को ढके छुपे शब्दों में बताया। तानिया तो पहले ही सोच में डूबी हुई थी। मैंने भी सोचा है कि इंद्र के नाम कर दूं कारोबार, ये उसने पहले ही सोच लिया था। उसे प्रॉपर्टी का करना क्या था, छत उसके पास थी, उसे और क्या चाहिए था। अच्छा, मोनिका जी ने खुशगवार हैरत से कहा। वो तो सोचती थी तानिया कारोबार प्रॉपर्टी लेकर यहाँ से चली जाएगी। इसी डर से उन्होंने ये शादी करवाई थी। उसके बाद भी उन्हें डर था, अगर शादी के बाद भी तानिया ने प्रॉपर्टी और कारोबार इंद्र के नाम नहीं किया तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तानिया तो खुद ही ये काम करने के लिए राजी थी और ये जानकर मोनिका जी को बहुत खुशी हुई थी। फिर मेरे साथ चलना वकील के पास, कुछ पेपर्स हैं उन पर साइन कर देना। उनकी बात पर तानिया ने सिर हाँ में हिला दिया। इंद्र के उस पर बहुत ज़्यादा एहसान थे, यही चीज़ थी जिससे वो एहसान चुका सकती थी। उसका ख्याल रखना, पेरेंट्स मीटिंग में जाना, उसे लड़ाई से बचाना, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। बहुत सी बचपन की बातें थीं जिनमें इंद्र हमेशा उसके साथ रहा था। वो 11 बजे तानिया के साथ वकील के ऑफिस पहुंची। पेपर तैयार थे, साइन हुए, एक कॉपी अदालत और एक कॉपी उन्हें दे दी गई। तानिया ने सुकून की सांस ली। अब अगर उसे कुछ हो भी जाता तो उसकी प्रॉपर्टी सही हाथों में थी। मोनिका जी तो बहुत ज़्यादा खुश थीं। तानिया नहीं जानती थी कि अब मोनिका का असली सास वाला रूप शुरू होने वाला था। वो फाइल तानिया की अलमारी में पड़ी थी, उसे याद ही ना रहा कि इंद्र को बताए। वो कपड़े डालकर भूल गई थी। अब वो कपड़े हाथों से ही धो लिया करती थी, इसलिए वो टेरेस पर अपने कपड़े लेने आई थी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो कपड़े उतार कर उलट पुलट कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा और फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी दोस्त प्रिया का नंबर चमकते देख उसे बहुत खुशी हुई। वो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। उसने पूरे 1 साल के बाद उसे फ़ोन किया था। कैसी हो तानिया, मैं इंडिया आई हुई हूँ। वो बाहर शिफ्ट हो गई थी और फिर उसकी शादी भी हो गई तो उससे कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन अब उसने फ़ोन किया था। अरे लड़की, घर कब आ रही हो मेरे? वो मुस्कुराकर पूछते हुए वहीं बेंच पर बैठ गई। बस तुमने बुलाया और मैं चली आई। और सुनाओ, बचपन के इश्क का क्या बना? उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला और अपने बाल समेटने लगी जो तेज़ हवा के कारण उड़ रहे थे, जबकि इंद्र के कदम सीढ़ियों पर ही ठहर गए। वो तो ऊपर तानिया को देखने आया था। ये कौन से इश्क की दास्तान थी जो उसे मालूम नहीं थी। उस इश्क की दास्तान का एंड हो गया क्योंकि मेरी शादी हो गई। उसने सिर झटक कर कहा। मतलब तुम्हारे इश्क की दास्तान तो सिर्फ एक ख्वाब की तरह रह गई? वो बहुत ज़ोर से चीखी थी। तानिया ने उसे टोका कि धीरे बोलो प्रिया, रात का वक्त है यार। सारी बात मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगी। वो कॉल काट कर ऊपर से नीचे उतरती कमरे में आई। इंद्र आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था, जबकि तानिया सोफे पर जा लेटी। सोफे से यहाँ तक लाया था बेड पर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था
सोफ़ा इसलिए प्यारा है कि इश्क की कोई दास्तान थी मैडम की। वो न जाने किस जलन की आग में झुलस रहा था। तानिया ने इंदर की बांधी हुई पट्टी को देखा जो उसने अब तक नहीं खोली थी। इंदर का दिल रो रहा था जबकि तानिया उस पट्टी को देखकर मुस्कुरा रही थी। इंदर, मैंने एक फ़ैसला किया है। शाम के वक्त जब तानिया अपनी दोस्त प्रिया के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी तब इंदर अपनी माँ के कमरे में आया था। कैसा फ़ैसला मम्मी? चाय का कप खाली करके उसने टेबल पर रखा। तुम तानिया को तलाक देकर दूसरी शादी कर रहे हो। तानिया किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। अभी तक मुझे खुशखबरी तक ना दे सकी। इंदर के कान और चेहरा लाल हुए। पूरे जिस्म का खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? आपकी जिद पर मैंने तानिया से शादी की और अब आप ये कह रही हैं कि मैं ये शादी तोड़ दूं और दूसरी शादी कर लूं? ये शादी है या मजाक? उसको सदमा लगा था। पहले शादी और अब तलाक। देखो इंद्र, शादी मैंने इसलिए की कि बिन माँ बाप की बच्ची है, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश नहीं हो। इस रिश्ते के इतने महीने बाद तुमने कोई खुशखबरी नहीं दी है। तानिया अभी छोटी है, शायद ये जिम्मेदारी न उठा पाए, लेकिन तुम तो 28 के हो गए हो। अब मुझे अपना पोता या पोती का चेहरा देखना है। उनकी नई जिद और नए फैसले ने इंदर को उलझा दिया। आप चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं? किस बुनियाद पर आप तानिया को बांझ होने का ताना दे रही हैं? वो उनकी तरफ देखते ठंडे शब्दों में पूछने लगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, तानिया ने तुम्हें फाइल दे दी? उनकी बात सुनकर वो थोड़ा सा आगे झुका। उसे लगा तलाक की फाइल की बात हो रही है। कौन सी फाइल मम्मी? उसकी जबान लड़खड़ा गई, दिल जोर से धड़कने लगा। तानिया ने अभी तक फाइल नहीं दिखाई तुम्हें? हमने वकील से बात की थी, 4 दिन हो गए हैं। उन्होंने हैरत से पूछा। नहीं, मुझे फाइल नहीं दिखाई। उन्हें तो लगा कि इंदर को मालूम होगा, शायद तानिया का दिल बदल गया हो। उन्होंने दिल में सोचा लेकिन कहा कुछ नहीं। जबकि इंदर के कदम लड़खड़ा से गए, वो बाहर चला गया। उसके दिमाग में तो यही बात साए साए कर रही थी कि तानिया ने तलाक की फाइल तैयार करवा ली है। वो इश्क की तलाश में थी, जो उसकी दोस्त कह रही थी, बचपन का इश्क। वो गुस्सा हुआ, यूँ लग रहा था वो टूट गया है, दिल से लहू निकल रहा है। वो मोहब्बत का एहसास अपने दिल में उठते ही टूट कर बिखर गया था। उसे न जाने कब से तानिया से मोहब्बत थी, जिसका पता उसे बड़ी देर से हो रहा था। वो घर से बाहर चला गया, सड़कों पर आवारा घूमता रहा और फिर देर से घर लौटा। उसकी माँ और तानिया को अब आदत हो गई थी उसके अर्जेंट ऑफिस जाने की, इसलिए दोनों सो गई थीं। वो कमरे में आया तो तानिया सोफे पर ही सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो न जाने क्यों रोई थी, उसे शादी पर या फिर अपनी दोस्त को ये बताते हुए कि उसका इश्क उसे ना मिल सका। वो दुखते दिल के साथ जूतों के साथ ही बेड पर लेट गया कि उसकी आंख लग गई। तानिया पानी पीने उठी तो उसे यूं ही कपड़े और जूतों में सोते देखकर वो उसके जूते उतारने लगी। गर्मी ज़्यादा थी तो उसने उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन भी खोल दिए। वो बटन खोलकर पलटी कि तभी इंदर ने उसे अपने ऊपर खींचा। वो सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। कहाँ जा रही हो? वो सब कुछ भूल गया था तानिया को सामने देखकर। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मेरे पास लेट जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, वो बेबसी से बोला। तानिया ने उसके सर पर जल्दी से हाथ फेरा। शायद उसके सर में दर्द हो, लेकिन इंदर ने तानिया का हाथ पकड़कर अपने दिल वाली जगह पर रख दिया। सर में दर्द नहीं है, यहाँ दिल में दर्द है। तानिया बुरी तरह घबराई। आपकी तबीयत तो ठीक है इंदर, दिल में क्यों दर्द है? ये तो अच्छे संकेत नहीं है, डॉक्टर को कॉल करो। वो अपनी नादानी में कुछ समझ ही नहीं पाई, जबकि इंदर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे खींचकर अपने पहलू में लिटा लिया और बाहों में समेटकर सुकून से आंखें बंद कर लीं। जब तानिया उसके करीब होती थी उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता था। वो तानिया को यूं ही करीब करके सो गया, जबकि तानिया को अजीब सी हैरत ने घेर लिया। कभी उसे अपने करीब कर लेता तो यह एहसास तानिया के दिल में एक सुकून भर देता था। सुबह होते ही तानिया काम करने निकल गई। आज किचन अच्छे से पूरा साफ कर लेना, काफ़ी वक्त हो गया है साफ किए हुए, मोनिका जी ने उसे हुक्म दिया, जिसे सुनकर तानिया ने सर हाँ में हिला दिया और चुपचाप काम करने लगी। मम्मी, आज ऑफिस की पार्टी है, तानिया को 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कह दीजिएगा, उसने दरवाजे पर पहुंचकर ऊंची आवाज़ में कहा। तानिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, उन्होंने जवाब दिया। तुमने इंदर को फाइल नहीं दी? मोनिका जी ने घूर कर पूछा। आंटी जी, वो दिमाग से निकल गया था, आज पक्का दे दूंगी, वो सर पर हाथ मारकर बोली। दिमाग से निकल गया था या नियत में खोट थी? तुम चाहती हो कि तुम खुद ही इस पूरी प्रॉपर्टी पर ऐश करो, है ना? यही बात है ना?
उनके कहने पर तानिया ने हैरत से उनकी ओर देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा आंटी जी। उसे अपनी सास के अंदाज पर हैरत हुई। जानती हूँ, खूब अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाप को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया था और तुमने मेरे बेटे को काबू कर लिया है। तुम सब जादूगरनियाँ हो। वो नफरत का इजहार अब खुलकर कर रही थीं। तानिया हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो उन्हें बताना चाहती थी। उसने अपने बाप का एक एक पैसा इंदर के नाम कर दिया है। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही कब थीं, उल्टा उसे डांट रही थीं। इंदर से कहा था दूसरी शादी कर ले, ये प्रॉपर्टी तो क्या बच्चा भी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा तो तानिया की बर्दाश्त की हद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोनिका जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चली गई थीं, जबकि तानिया वहीं बिखर गई। दूसरी शादी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या इंद्र सच में दूसरी शादी का फैसला कर चुका है? लेकिन वो जानता था उनके रिश्ते की नींव क्या है। फिर भी वो कमरे में आकर जोर जोर से रो पड़ी। इंद्र ने 5 बजे मैसेज किया, वक्त पर तैयार रहना। जिस पर तानिया ने पूछा, जाना जरूरी है क्या? उसका जवाब आया, बहुत जरूरी। सबने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तानिया के पास तैयार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इंद्र ने उसे एक साड़ी लाकर दी थी, कहा था ये पहनना। उसने वो मैरून रंग की साड़ी निकाल कर इस्त्री कर ली। उसके साथ ही ज्वेलरी, हील्स वगैरह भी निकाल ली। इंद्र ने कहा कि पास वाले पार्लर से तैयार हो जाना, तो वो साड़ी पहनकर चली गई। उसने हल्का फुल्का मेकअप कराया और तानिया का रूप निखर आया था। वो खुद को हैरत से देख रही थी। गले में मैरून रंग का सेट जो गर्दन से चिपका हुआ था, कानों के बुंदे, बालों का जूड़ा, लंबे कद पर साड़ी और हील्स ने उसकी पर्सनालिटी को बदल दिया था। तानिया जब घर आई, इंद्र उसका इंतजार कर रहा था। उसने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। उसे देखकर वो उठकर खड़ा हुआ। उसके मदहोश कर देने वाले हुस्न को देखकर वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया था। ये तुम ही हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो हैरत से पूछने लगा। अगर आम दिन होते तो वो शर्मा जाती, लेकिन दूसरी शादी पर और प्रॉपर्टी वाली बात पर तानिया को इतना तोड़ा था कि वो मुस्कुरा भी ना सकी। उसने चलने का इशारा किया और बाहर निकल आया। वो गाड़ी में खामोशी से बैठा हुआ था। पार्टी में पहुंचे तो सबने तानिया की खूब तारीफ की। वो बेहद हसीन लग रही थी। इंदर तो खुशकिस्मत है कि ऐसी खूबसूरत बीवी मिली है, और वो भी मुस्कुराकर तारीफें बटोर रहा था। वो जब घर पहुंचे, तानिया चेंज करने के इरादे से जाने लगी तो इंदर ने उसकी कलाई थाम ली और उसे दीवार के साथ लगा दिया। सबसे तारीफें समेट लीं, जिससे लेनी चाहिए उसे एटीट्यूड दिखा रही हो क्यों? वो उसकी आंखों में देखता हुआ तंजिया अंदाज से पूछ रहा था। मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, ये कहकर उसकी पकड़ से निकलने लगी जब इंदर ने गुस्से से उसके कंधों को थामकर बेड पर धक्का दिया। वो हील्स के कारण खुद को संभाल न पाई और लड़खड़ाकर बेड पर जा गिरी। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना हक लेंगे? उसने आंखों की नमी को पीछे धकेल कर पूछा। वो टाई खींचकर उसके पास आया। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत की है जिससे तुम्हें खुद से घिन आई हो? उसने ठंडी निगाहों से देखते हुए पूछा, जिस पर तानिया का सर ना में हिला। चिंता मत करो, तुम्हारे करीब तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं आऊँगा। बस तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें तारीफ नहीं चाहिए क्या? वो उसके बराबर बैठते हुए पूछने लगा। तानिया का वजूद धीरे से कांपने लगा। आपने पहले कभी मेरी तारीफ की है जो अब मैं आपसे तारीफ सुनूं? उल्टा उसने सवाल कर दिया, जिसे सुनकर इंदर ने गहरी सांस ली। तुमने कभी इस तरह तैयार होकर मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हारी तारीफ करता, उसने कहा और चेंज करने चला गया। वापस आया तो तानिया ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा। तानिया वॉशरूम में जाकर बंद हुई तो इंदर ने फाइल खोली, और फिर जैसे जैसे उस फाइल को पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसने अपना सारा पैसा, कारोबार और कुछ ज़मीनें जो उसके पापा के नाम थीं, इंदर के नाम कर दी थीं। वो सदमे से उसी हालत में बैठा तानिया का इंतजार करने लगा। तानिया, ये सब क्या है? उसके माथे पर बल थे। आपके मुझ पर बहुत एहसान है, समझ लीजिए उसका बदला, उसने नरमी से जवाब दिया। इंदर को गुस्सा आया। उसने तानिया के बाजू दबोचे। पागल हो गई हो? मैं ये सब तुमसे कम मांग रहा हूँ। हाँ, क्या मैं तुम्हें लालची लगता हूँ? क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी? तानिया उसकी आंखों में देखते हुए सच की तलाश कर रही थी। प्लीज़ हम कल बात करें। मुझे सांस नहीं आ रही, उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा तो वो फौरन पीछे हट गया और जल्दी जल्दी उसकी दवाइयाँ ढूंढने लगा। उसे दवाई देकर बेड पर लिटा दिया और उसका सर सहलाने लगा। रिलैक्स हो जाओ तानिया, कोई टेंशन मत लो, हम सुबह बात कर लेंगे।
वो थोड़ी ही देर में सो गई थी तो वो सोफे पर बैठकर उस फाइल को जख्मी नज़रों से देखने लगा। एहसान का बदला। वो एक दुखी अंदाज में कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में नमी थी जिस किसी ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। तानिया सुबह उठी तो उसका सर बुरी तरह भारी हो रहा था। उसने पानी का गिलास होंठों से लगाया। सुबह के 9 बज रहे थे। इतने में फ़ोन बजने लगा। हेलो प्रिया। तानिया को हैरत हुई उसकी कॉल पर। हाँ यार, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा कॉल करके तुम्हारी खैर खबर ले लूँ, उसने सच्चे मन से कहा। तानिया को रात वाली बात याद आई। प्रिया, ये मोहब्बत बहुत तकलीफ़ देती है यार। इंदर के कदम अंदर आने से रुक गए। दिल में कुछ चुभा था। वो फिर से अपनी पुरानी मोहब्बत को याद कर रही थी। मैंने इंदर से मोहब्बत नहीं, इश्क किया था प्रिया, तुम जानती हो ना। बचपन में मैं उसकी सारी फीमेल दोस्तों को भगा देती थी। उसके करीब मैं अपने अलावा किसी और को देख नहीं सकती थी। और फिर वही इंसान अब दूसरी शादी कर रहा है। मैं मर जाऊंगी प्रिया, मैं जी नहीं सकूंगी उसके बिना। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांसें रुक रुक कर आ रही हैं। वो शिद्दत से तड़प तड़प कर रो रही थी कि इंदर को अपने कानों पर यकीन न आया। वो उससे मोहब्बत करती थी, वो इश्क उसी का था, वो वही था जिसे वो बचपन से चाहती थी। इंदर इतना नादान कब से हो गया कि तानिया की मोहब्बत को महसूस न कर सका। मैंने सारी प्रॉपर्टी इंदर के नाम कर दी है प्रिया। मैं वैसे भी कर देती, लेकिन फिर आंटी जी ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया था और मैंने सब कुछ इंदर को दे दिया। अगर कभी दूसरी बीबी होते हुए मेरी याद भी आई तो ये तो आएगी ना कि प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम कर दी थी। मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाई। वो जख्मी सी हंसी थी और इंदर के दिल पर खंजर सा वार हुआ था। उसकी माँ ने इसलिए शादी करवाई थी और फिर दूसरी शादी के बाद अब वो सब कुछ समझ रहा था। उसने अंदर जाने की बजाय अपनी माँ के कमरे की ओर कदम बढ़ाए, जहाँ उसकी माँ किसी को प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी, कहाँ कहाँ कौन सी ज़मीन है और कितना कारोबार है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी? तानिया की प्रॉपर्टी पर बस तानिया का हक है, हमारा नहीं। मैंने उसे वापस कर दिया है सब कुछ उसके नाम पर, बल्कि ये घर भी तानिया के नाम कर दिया है। वो अपनी बात कहकर वहाँ से जाने लगा कि वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। पागल हो गए हो? इतनी मुश्किल से उसे ये सब करवाया था। अब मम्मी, अगर आपने अब और कुछ किया तानिया के साथ तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, उसने अपनी माँ को वार्निंग दी। उसकी माँ सदमे में वहीं बैठ गई। उसके पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो जानता था उसकी माँ ने कभी तानिया की माँ को पसंद नहीं किया था, लेकिन इतनी नफरत का वो ख्याल भी नहीं कर सकता था। तानिया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने इंदर की दूसरी शादी को अपने दिल पर ले लिया था और अब बिस्तर से लग गई थी। इंदर ने उसे सूप बनाकर पिलाया तो वो उसका चेहरा देखती रही। ये सब पैसे का जादू है, काश प्रॉपर्टी पहले ही दे देती। मैं लालची नहीं हूँ तानिया, वो उसकी सोच को पढ़कर बुरा मानते हुए बोला और तानिया एकदम से सटपटा गई। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो हैरत से सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। इंदर ने सूप का प्याला साइड टेबल पर रखा और उसकी ओर गहरी नज़रों से देखने लगा। उसके बिखरे बालों को सेट कर दिया। शादी की खबर ने उसका क्या हाल कर दिया था। पहले पता होता तो कि तुम मुझे बचपन से मोहब्बत करती हो और वो सब बचकानी हरकतें असल में मोहब्बत की निशानी थीं, तो तुम्हें 18 साल के होने से पहले ही अपनी बीवी बना चुका होता और अब तक हमारे नन्हे मुन्ने फूल भी हमारे आंगन में खेल चुके होते। उसने आंख मारते हुए शरारत से कहा तो वो शर्म से सटपटा गई। आपको अभी कैसे मालूम हुआ? वो एकदम हड़बड़ाते हुए बोली। प्रिया से कॉल पर बात करते हुए सुना था। वो मुस्कुराकर बारी बारी उसकी आंखों पर अपने दहकते होंठ रखते हुए बोला था, जबकि तानिया ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। तानिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम एहसान समझती हो मेरा, जबकि वो तो मेरा फ़र्ज है। मैंने सब कुछ वापस तुम्हारे नाम कर दिया है और ये घर भी तुम्हारे नाम है। तुम्हारे पापा का पैसा यहाँ लगा था। मुझे पापा ने बताया था किस तरह तुम्हारे पापा ने हमें ये घर बनवा कर दिया था। कभी मौका मिले तो तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा कि उन्होंने दोस्ती में अपने दोस्त की किस कदर मदद की थी। वो तानिया का हाथ थामते उसे बता रहा था। तानिया की आंखों में आंसू चमकने लगा। आज तुम्हारी सांसें सिर्फ मुझसे उलझकर रुकनी चाहिए तानिया। उसने तानिया को गहरी सांस लेते देखा तो शरारत भरे अंदाज में कहा और उसकी बात का मतलब समझकर तानिया के गाल शर्म से लाल हो गए और उसके गालों की लाली को इंदर ने अपने होठों से छू लिया और फिर वो उसके नरम होठों पर झुका, बड़ी शिद्दत से उसके होठों का जाम पीने लगा। तानिया इस सब से उलझी हुई थी, लेकिन वो इतनी नरमी से, इतने प्यार से समेट रहा था कि उसकी सांसें बहाल होने लगीं।
उसे अपनी बाहों में समेटते हुए वो खुद के और तानिया के ऊपर कंबल बिछा गया। एक एक करके उसके वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करता चला गया। तानिया शर्म से लाल हो रही थी और उसका ये शर्माया हुआ रूप इंदर की आंखों के जरिए दिल में उतरता चला जा रहा था। वो हल्का सा उसके ऊपर होता हुआ उसके चेहरे के नरम नाजुक नक्श को छूने लगा। होठों से होता हुआ वो उसकी गर्दन पर आकर रुक गया, जबकि तानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इंदर के स्पर्श को महसूस कर रही थी। अपने लबों से वो तानिया की नरम धड़कनों को छूने लगा। तानिया ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबा लिया था। सांसें तेज हो रही थीं और उन तेज सांसों में उसकी ऊपर नीचे होती धड़कनें इंदर को और भी मदहोश कर रही थीं। उसके बेली बटन पर होंठ रखते हुए उसने ट्राउजर की डोरी खोली थी, जबकि उसकी इस हरकत पर तानिया ने अपनी आंखें झट से खोल दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। शर्म की शिद्दत से उसने अपने होंठ खुद ही अपने दांतों से कुचल लिए थे। उसके ऊपर होता हुआ वो उसके चेहरे के गुलाबी रंगों को देख रहा था और बड़े प्यार से उसके वजूद में उतर रहा था। एक हल्की सी सिसकी थी जो तानिया के होंठों से निकली थी। वो बहुत प्यार से और नरमी से उसके वजूद को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके वजूद में उतरने के बाद उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत नाजुक है। जरा भी तेजी दिखाई तो वो सह नहीं पाएगी। धीरे धीरे तानिया को सुकून मिलने लगा था। आज अपनी शिद्दतें लुटाकर इंदर ने उसे पूरा कर दिया था। उसकी चाहत की बारिश में भीगकर उसका पूरा तन महकने लगा था और अब वो उसकी बाहों में शर्म से लिपटी लेटी हुई थी, जबकि इंद्र हंसते हुए उसे अपनी बाहों में और भी खींच रहा था। यार अब तो मत शर्माओ, शर्माने वाली सारी मंजिलें पार हो चुकी हैं, वो शरारत से बोला, जबकि वो उसके सीने में और भी दुबक गई। आप बहुत बेशर्म हैं। वो उसकी कुछ देर पहले की बेबाक हरकतें याद करते हुए शर्म से लाल हुई थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान, वो उसके लबों को हल्के से अपने होठों से छूते हुए बोला। और हाँ, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा। एक शादी की उससे मोहब्बत का इजहार तो अब तक नहीं कर सका। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा और कोई लड़की पागल होगी मुझसे शादी के लिए? वो उसकी नाक दबाकर बोला तो तानिया को सुकून मिला। वो हंस दी। मैं ही हूँ जो आपसे बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी मोहब्बत कर सकती हूँ। वो खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। इंदर ने उसे सीने में भींच लिया। सारी जिंदगी वो यूं ही उसे हंसते हुए देखना चाहता था। तानिया ने सुकून से आंखें बंद की और इंदर के सीने से अपना सर टिका दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।